हेलो। हेलो। इधर करिए इसमें। इस पे करिए, नंबरिंग वाला करिए। बेटा इस पे नंबरिंग वाला करो आके उस पे। इस पे नंबरिंग लिख के आते हैं। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक हम बता देते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे। ओके, ऑनलाइन वाले भी सुनते रहो, कुछ ऑफलाइन बैठे हैं, दोनों तरफ देखना पड़ेगा। यदि आपकी तरफ ना देखें तो समझ लेना इनकी तरफ देख रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मींस हम लोग डायरेक्टली किसको फोकस कर रहे हैं, जेई मेंस को। मींस फर्जी की चीजें इसमें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट हैं, जो जेई में पूछी जा सकती या जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर तो आप लोग बहुत छोटे से जब केजी पीजी में थे तब से पढ़ रहे होंगे। अरे बोलो भाई, केजी पीजी से पढ़ते चले आ रहे हैं क्यों बेटा? तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को हम लोग देखते हैं। जैसे आप लोगों से पूछें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है तो कमेंट करके स्पीड में बताओ। इंटरेक्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है। सभी लोग कमेंट करके बताओ बेटा। सभी लोग, दोनों से इंटरेक्शन बनाना है मुझे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। सभी लोग कमेंट करके बताएं क्वाड्रेटिक की। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे टू आंसर कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से यहां देखो, लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है। अच्छा, इसमें अब होता क्या, इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। मीन्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आपकी कुछ इस फॉर्म में होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जिसमें इन्होंने बोला ए बी सी रियल, बट इसमें हम ए बी सी रियल कब होंगे वो डिस्कस करेंगे। बट ये वाली कंडीशन लेते हैं जिसमें ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ए यदि 0 हो जाएगा, ए 0 का मतलब 2 डिग्री गायब हो जाएगा, मीन्स वो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। जो भी चैप्टर ये मैं पढ़ाऊंगा, ठीक, क्योंकि मैं मेरा पूरा लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एक या दो चैप्टर बचे हुए हैं, तो अपना एक तरीके से तो क्रैश कोर्स है। ठीक है, क्लियर है? अब बहुत ध्यान से ये समझना, जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा 100%, जितने भी डेज 30 या 35 जितने भी डेज हैं, 100% 10 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आएंगे। यदि हमने 10 से 15 से ज्यादा चैप्टर्स करा दिए, हर चैप्टर से बिल्कुल इसकी गारंटी है और महाकाल की कसम है। ठीक है, 100%, मतलब बिल्कुल उसके ही जैसा आएगा। और मैं आपको जब पेपर आएगा उसके बाद क्लिप दिखाऊंगा, देखो ये क्वेश्चन कराया था, डिजिट तो नहीं कह सकते बट बिल्कुल लगभग उसके जैसा रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको देखना।
चलिए इसमें देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी जनरल फॉर्म है a कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरीके की होती हैं, एक होती है रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ध्यान से देखना बेटा, और दूसरी आपकी होती है इमेजिनरी इमेजिनरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इमेजिनरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे यहां पर जो कंडीशन लिखी हुई है, इन्होंने लिखा ए बी सी, ठीक है, ये सारे के सारे यदि रियल हो जाते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, यदि सारे के सारे रियल हो जाए, मींस ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। और इसमें से ए बी सी में से एटलीस्ट वन इमेजिनरी हो जाए, मींस कम से कम कोई एबीसी में से कोई एक भी इमेजिनरी हो जाए, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, इमेजिनरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इन्होंने यहां पर एग्जांपल ले रखा है, क्या लिखा है, 1x² प्लस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा इसमें देखें, a की वैल्यू कितनी है, 1 रियल है, b की वैल्यू कितनी है, 2 रियल है, c की वैल्यू कितनी है, 1 कैसी है, रियल है। तो a b c सब रियल है, मींस कौन सी इक्वेशन हो गई, रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दो रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं वो मैटर नहीं करते हैं, रियल क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा x² प्लस का आयोटा x प्लस का 3। अभी बहुत ध्यान से देखें, a तो रियल है बट b कैसा है, इमेजिनरी। इट मींस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कौन सी हो जाएगी, इमेजिनरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात समझ में आ गई? तो चलिए सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके। जो यहाँ बच्चे बैठे हैं इसकी फोटो क्लिक कर सकते हो, जिससे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें कर सकें। यदि आप लोग स्पीड में नहीं लिख पा रहे हैं तो इसकी फोटो क्लिक कर लें। हेलो, आगे बढ़े बेटा। चलिए तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। जैसे हम लोग बोले यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करने वाले हैं। रूट्स का मतलब क्या होता है, ऐसी एक्स की वैल्यूज जो इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई। तो वही लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन डील कर रहे हैं इसलिए यहां पर इक्वेशन की जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। क्लियर है? और रूट्स को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, जीरोस, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। मींस जो भी एक्स की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो उनके रूट्स होंगे। चलिए इसमें हम लोग देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स आप ज्यादातर यूज करते हैं। एक तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब जनरली हम लोग कहते हैं जब हम लोग फैक्टर नहीं कर पाते हैं उस समय हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला होता है, एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा यहां से भी देख सकते हैं a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए भाई, डिनोमिनेटर जीरो तब तो लफड़ा हो जाएगा। तो यहां से भी आप कह सकते हैं कि a क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में ये बाबा जी के पास तभी जाना, ये बाबा जी के द्वारा फॉर्मूला दिया गया है। कौन से बाबा, श्रीधराचार्य बाबा। इनकी शरणों में तभी जाना है जब हम उस क्वाड्रेटिक के क्या ना कर पा रहे हो, फैक्टर ना कर पा रहे हो। क्लियर है? यदि फैक्टर कर लेते तो इनफ है, हम लोग फैक्टर करें, नहीं कर पा रहे हैं तो इस फॉर्मूले पे जाना है। क्लियर है? अच्छा इसमें ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग कभी कभी डेल्टा बोलते हैं या कभी कभी डी बोलते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्पीड में, स्पीड में कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। स्पीड में बेटा स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसी में हम लोग आगे चलते हैं। ये क्या कर रहे हैं, चलिए तीसरी वाली स्लाइड बहुत ध्यान से देखना बेटा। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0,
हम लोग कहते हैं जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। तो इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे बेटा? 2 रूट्स होंगे, एक अल्फा मान लिया, एक बीटा। तो हम लोग देखें सम ऑफ रूट का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? -b/a। मींस ये x का कोफिशिएंट b कहलाता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a कहलाता है। -b/a इज सम ऑफ रूट। और वहीं हम लोग बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट की तो क्या होता है? c/a। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताओ बेटा डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है? डिफरेंस ऑफ रूट्स का कमेंट करके बताएं स्पीड में। सभी लोग कमेंट करके बताएं डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है। सभी लोग कमेंट करके बताओ बेटा डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला। ओके क्या होता है? √d/mod a। ठीक है, यहां पर मॉड लगा होता है, क्यों? क्योंकि उस साइड भी क्या लगा रखा है? मॉड लगा रखा है। ये बात समझ में आ गई? चलिए तो आपको याद रखना किसी क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, डिफरेंस ऑफ रूट √d/mod a। ये याद रखोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा इसका। अब बहुत ध्यान से देखना, IIT जेईई में बहुत सारे क्वेश्चन सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और डिफरेंस ऑफ रूट्स पर बेस्ड आए हैं प्रीवियस ईयर के। उनको अभी हम लोग आगे चल के सॉल्व करेंगे। चलिए आगे इसमें हम लोग चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए इस वाले पे हम लोग आते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ये इन रिजल्ट को आपको याद रखना है। एक्चुअल में बहुत ध्यान से देखो, इन्होंने कहा सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ। तो हमारी कोशिश ये रहती कि इनको सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और डिफरेंस ऑफ रूट में लिखें। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, उसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो बस a की जगह अल्फा और b की जगह बीटा। तो क्या हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में लिख रखा है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, रख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा पता है, पटक दीजिए। किसकी वैल्यू आ जाएगी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सिमिलरली देखो ये डिफरेंस ऑफ रूट लिखा हुआ है। डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा था √d/mod a। नीचे मॉड हटाओगे क्या लग जाएगा? प्लस माइनस लग जाएगा। क्लियर? अच्छा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखोगे? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और a माइनस बी को आप लोग क्या लिख सकते हो? रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये तो फॉर्मूला, ये तो केजी पीजी वाले हैं फॉर्मूले, इजिली आ रहे होंगे। ठीक है, इसमें वैल्यूज रख दीजिए। सम ऑफ रूट की जगह प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह इनकी वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली a³ माइनस b³ का भी फॉर्मूला आता होगा। क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab a माइनस बी। तो इसको डिफरेंस ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के टर्म में लिखा है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ रूट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली a³ प्लस b³ का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। a स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के टर्म में। ये चीजें इतनी आपको याद होनी चाहिए। स्पीड में इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चों। जो बच्चे यहां बैठे हैं जो नहीं लिख पा रहे इतनी फास्ट, इसकी फोटो क्लिक कर लें। लिख भी नहीं सकते इतनी फास्ट, क्योंकि हम लोग कम टाइम में अपना जो मेन टारगेट है, क्या टारगेट है? क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर नहीं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मे बी प्रीवियस ईयर, मे बी कहीं से भी हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने चाहिए, जैसे कि अपने जेई में फंसे। क्लियर है? आगे हम लोग इस पे पढ़ते हैं। आई थिंक स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्लियर है? बहुत ध्यान से देखें, अभी थोड़ा सा रिवाइज करें। एक्चुअल में जो हम लोगों को याद रखना है केवल सम ऑफ रूट कितना होता है? -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, डिफरेंस ऑफ रूट √d/mod a। केवल इतना याद रखना और सब भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं पर बेस्ड होंगे, जेई में आए हैं। ये जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2019 का, 2019 का क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं। पहले तो देख लो बेटा, आपको समझा देते हैं, देन कैलकुलेशन करना आना है। मैं क्या पढ़ाता हूँ? नहीं, पैरा बोला बेटा नहीं आज। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से देखना बेटा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स हैं किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, और जिसमें बोला गया कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मींस 0 से π/2 के बीच में, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। स्टॉप राइटिंग, बहुत अच्छे से समझो। क्या ये अपना क्वेश्चन अल्फा और बीटा के टर्म में है?
जब कभी भी अल्फा और बीटा के टर्म में हो तो हमें कोशिश करनी है, हमें यूज करना है सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और डिफरेंस ऑफ रूट। कैसे भी चाहे जितनी पावर हो, याद रखना सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और डिफरेंस ऑफ रूट का ही यूज करना है। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और एक चीज और, क्या a की पावर 12 क्या b की पावर 12 का सम का फॉर्मूला आपको पता है? नहीं पता है, इट मींस ये फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं करना। ये मत सोचने लगना या अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 क्या होता है, ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर तो पता है, ये सब सम इसका तो पता ही नहीं। तो जब नहीं पता है तो उसका यूज भी नहीं करना है। वो जेई वाले भी जानते हैं, ये तुमको पता नहीं है तो इसको यूज भी नहीं करना है। क्लियर? तो अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, यदि इसकी वैल्यू निकालनी तो सबसे पहले कमेंट करके स्पीड में बताएं सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू क्या होगी और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू होगी। चलिए स्पीड में कमेंट करें। इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, देखते हैं किसका किसका करेक्ट आएगा। स्पीड में कमेंट करें सम ऑफ रूट कितना होगा बेटा। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है माइनस का बी बाई ए। तो माइनस लिखा, बी की जगह कितना बेटा साइन थीटा, ए की जगह कितना है 1, तो बी की जगह कितना साइन थीटा, ए की जगह 1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो माइनस साइन थीटा बचेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है बेटा सी बाई ए, सी की जगह कितना -2 साइन थीटा, ए की जगह कितना 1, तो इसको लिखा माइनस का 2 साइन थीटा और ए की जगह कितना 1। इतनी बात समझ में आ गई? क्या सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट समझ में आया? अब जिसकी वैल्यू निकालनी उसको लिखते हैं बेटा। क्या लिखा हुआ है, अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 और अपॉन में, बहुत ध्यान से देखना, इसी को सिंप्लीफाई करते, पावर माइनस में है ना तो 1 अपॉन हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा की पावर 12 प्लस 1 अपॉन बीटा की पावर 12 और इसके आगे क्या लिखा है अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। अब बहुत ध्यान से दो, क्या यहां एलसीएम ले सकते हो? जब एलसीएम लोगे तो अल्फा की पावर 12 बीटा की पावर 12 का प्रोडक्ट मिलेगा और ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो जब ये सबसे ऊपर जाएगा तो अल्फा की पावर 12 बीटा की पावर 12, ये बात समझ में आई? और यहां पर ऊपर क्या लिखा है बेटा अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12, क्या वही सेम चीज यहां पर भी बनेगी? तो ऊपर नीचे ये क्या हो जाएगा कैंसिल वैंसिल हो जाएगा। अब नीचे क्या बचा बेटा अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। अब बहुत ध्यान से दो, ऊपर 12 पावर नीचे 24, तो दोनों की पावर 12 कर लेते हैं। तो जब दोनों की पावर 12 करोगे तो ऊपर अल्फा इंटू बीटा बचा और नीचे क्या बचेगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर और दोनों की पावर क्या कर दी 12। क्या अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, रख सकते हो? क्या अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर को, अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर को आप डायरेक्टली लिख सकते हो कैसा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा पता, अल्फा इंटू बीटा पता, क्या अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पता, निकाल करके इसमें पटक दीजिए और ऑप्शन स्पीड में कमेंट करें। स्पीड में बच्चों कमेंट करें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, धनंजय का कह रहे हैं, धनंजय कह रहे हैं सर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। धनंजय का कहना है सर ए ऑप्शन, शिवम, स्वप्निल, मोहित, ओके बहुत सारे बच्चे हैं जो ए ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए तो हम लोग करेक्ट कर लेते हैं किसको बच्चों, ए ऑप्शन को। आप लोग इसमें वैल्यू पुट करके देख लेना, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस साइन थीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह माइनस का 2 साइन थीटा, तो आपका कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा। क्लियर है? आई थिंक स्पीड में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कैलकुलेशन तो आपको करनी है ना, किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई की यार। अब इतना भी ऐड सब्ट्रैक्ट वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे केजी पीजी की तरीके तो हो गया फिर। अरे सीधी बात है यार, इतना तो कर ही सकते हो ना, पक्का। आगे बढ़े, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन, ये भी 2019, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन हमने 2019 के लिए हैं क्योंकि उसी तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। 20 में भी रिपीट हुए हैं, 21 में भी रिपीट हुए हैं, 22 में भी हो सकते हैं गुरु। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ लें स्पीड में, स्पीड में अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लें आप लोग।
चलिए, आई थिंक पढ़ लिया होगा सभी ने। अभी इसको समझाते हैं बेटा। क्या लिखा है? इफ एम, एम है, इस चूजन मींस सेलेक्ट किया गया है इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 डिग्री की है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सच दैट सम ऑफ इट्स रूट्स इज ग्रेटेस्ट। इन्होंने क्या बोला? जो सम ऑफ रूट होगा वो क्या होगा? ग्रेटेस्ट। क्या आप डायरेक्टली बेटा सम ऑफ रूट बता सकते हो बच्चों? सम ऑफ रूट का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, तो माइनस लगाया, बी की जगह कौन? -3, तो माइनस माइनस +3 बाई ए की जगह कौन? एम स्क्वायर +1। और इन्होंने बोला ये बेटा क्या है? ग्रेटेस्ट है। क्या है? ग्रेटेस्ट है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से अच्छे से समझना, ऊपर वाला तो कभी जिंदगी में चेंज नहीं होगा, फिक्स है। और इसको ग्रेटेस्ट होने के लिए डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा? लीस्ट। क्या होना पड़ेगा? लीस्ट। और डिनोमिनेटर मतलब एम स्क्वायर +1 कब लीस्ट होगा गुरु? कब लीस्ट होगा? जब m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। यदि m की वैल्यू 0 हो गई तो 0 का स्क्वायर 0 + 1 केवल वैल्यू 1 देगा। इसके अलावा कोई m रखोगे तो 1 से बड़ा दे देगा। आ रही बात समझ में? कोई फ्रैक्शन ये वाला कब ग्रेटेस्ट होगा? जब इसका डिनोमिनेटर लीस्ट। और ये डिनोमिनेटर लीस्ट कब होगा? जब m की वैल्यू 0। तो क्या m मिल चुका है? चलिए आगे देखिए, इन्होंने कहा फिर आगे, देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स रूट्स। तो जो इनके क्यूब्स का अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब मॉड, इसकी आपको क्या बतानी है? वैल्यू। अच्छा एक चीज दो, इसकी वैल्यू में तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट भी यूज करना पड़ेगा, तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला सी की जगह m स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर बाई a की जगह बेटा m स्क्वायर +1, m की वैल्यू 0 रखोगे, ऊपर भी क्या बना? 1 और नीचे भी क्या बना? 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया? 1। चलिए, क्या अभी आपको एक फॉर्मूला लिखा हुआ दिखा था a³ - b³ का? चलिए उसमें पटक दीजिए सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट स्पीड में। चलिए स्पीड में करें कैलकुलेशन और कमेंट करके बताएं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्पीड में कमेंट करके बताएं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करता है। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी बच्चा। आप चाहे तो अल्फा माइनस बीटा का मॉड एक अलग कर लें, या अल्फा प्लस बीटा का, और अल्फा माइनस बीटा क्या बचेगा? एक अल्फा माइनस बीटा अलग कर लें, अल्फा माइनस बीटा वाला मॉड अलग कर लें, फिर रूट के अंदर कुछ बनेगा। देख लो भाई, मैंने फॉर्मूला लिखवाया बच्चों, स्पीड में लिखें, इसका फॉर्मूला लिखवाया गया बच्चों। अल्फा स्क्वायर, ये रूट में नहीं होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा। इसमें स्पीड में वैल्यूज पुट करें, कौन सा ऑप्शन होगा? सेकेंड ऑप्शन। कई सारे बच्चे कौन सा ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं? सेकेंड। देख लेते हैं। ओके, बी ऑप्शन आ रहा है, कई सारे बच्चों का बी ऑप्शन है। स्पीड में आंसर दे बेटा, ये बी ऑप्शन होगा 8√5। 8√5 बस आपको केवल सही है ना? 8√5 होगा। बस आपको क्या करना? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पटक देनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पटक देनी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 3 हो जाएगी। यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, क्यों? m की वैल्यू कैसी? 0। स्पीड में पटक दे बेटा। अरे ये फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकते हैं ना। चलिए बहुत सारे बच्चों ने बी ऑप्शन कर दिया है, गुड। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आगे क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट स्पीड में बच्चों ले लीजिए। बच्चों स्पीड में स्क्रीनशॉट इसका ले लें, फोटो क्लिक कर लें। जो यहां बैठे यदि नहीं लिख पा रहे हैं तो, यदि किसी को डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई चीज ग्रेटेस्ट कब होगी? जब उसका डिनोमिनेटर लीस्ट। और ये लीस्ट कब होगा? जब m की वैल्यू 0। m 0 तो आपका सम ऑफ रूट कितना बन जाएगा? 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना बन जाएगा? 1। और इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसका फॉर्मूला भी लिखवाया था थोड़ी देर पहले। बस छाप दो फॉर्मूला, पटक दो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की, और कौन सा ऑप्शन मार दो? बी ऑप्शन मार दो गुरु। हो जाएगा सभी से। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। ये आराम से अच्छे से क्वेश्चन पढ़े।
अच्छे से आराम से बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़े। ये भी 2019 का मेंस का क्वेश्चन। आप ये देखो 2019 में कई सारी शिफ्ट थी, अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग क्वेश्चंस, और मैक्सिमम हम लोग देख रहे हैं सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के क्वेश्चन। चलिए स्पीड में इसको सॉल्व करके कमेंट करें बच्चों, स्पीड में सॉल्व करके कमेंट करें बच्चों। आई थिंक क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, जिनको समझ में नहीं आ रहा वो इधर देखें। इफ अल्फा एंड बीटा इसके क्या हैं, रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रूट्स हैं गुरु, ठीक है। देन लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, किसकी वैल्यू, एन की, क्या लीस्ट वैल्यू, जब इसकी वैल्यू कितनी, 1। तो एक काम करते हैं, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालते हैं। क्या फैक्टर कर पाओगे, क्या फैक्टर कर पाओगे? आई थिंक फैक्टर नहीं कर पाओगे, आई थिंक फैक्टर नहीं कर पाओगे। और जब गुरु फैक्टर नहीं कर पाते हैं तो किसकी चरणों में जाते हैं, धराचार्य बाबा की चरणों में जाते हैं, और स्पीड में लगा देते हैं x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में कितना हो जाएगा गुरु, 2a। तो स्पीड में कमेंट करके बताएं बेटा x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, या 2 तो कैंसिल हो जाएगा। कितना आ रहा है, 1 प्लस माइनस आयोटा, 1 प्लस माइनस आयोटा, क्या ये निकल के आ रहा है सभी का? तो आप बहुत ध्यान से देखो, एक रूट को हम लोग अल्फा मान लेते हैं 1 प्लस आयोटा को, और एक रूट को हम लोग क्या मान लेते हैं, बीटा 1 माइनस आयोटा को। चलिए बहुत ध्यान से देखना, ये इंफॉर्मेशन दे रखी, अल्फा बाई बीटा की पावर n दैट इज इक्वल टू 1। अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी, 1 प्लस आयोटा, बीटा की वैल्यू 1 माइनस आयोटा, इसकी पावर कितनी, n दैट इज इक्वल टू 1। यार इसको सॉल्व करोगे आयोटा मिलेगा। क्या क्लास में इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इज आयोटा, याद रखना, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इज आयोटा, क्लियर है। और 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इज माइनस आयोटा, या आप इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो आयोटा की पावर n बराबर 1। अब इन्होंने कहा n की वैल्यू कितनी, 1, और इन्होंने कुछ और कुछ दे रखा है क्या, नहीं। अच्छा n की जगह 1 रखोगे यदि, तो आयोटा की पावर 1 क्या 1 देगा, नहीं। 2 रखने पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये भी 1 नहीं दे रहा। 3 रखो, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, ये भी 1 नहीं दे रहा। n की जगह 4 रखो, n की जगह 4 रखोगे, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन, लेकिन 1 नहीं रखना था आपको, केवल यही वैल्यूज रखनी थी जो ऑप्शन में थी। n की जगह 2 रखो, आयोटा स्क्वायर 1 नहीं होता है। 3 रखो, आयोटा क्यूब 1 नहीं होता है। कौन होता है, 4, आयोटा की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1। क्या सभी को समझ में आया बेटा? आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया होगा, देख लेते हैं। चलिए कई सारे बच्चों ने कमेंट किया है, गुड। कई सारे बच्चों ने सी कमेंट किया है, बहुत दिल खुश हो गया, दिल बाग हो गया बच्चों, गुड। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। स्पीड में स्क्रीनशॉट ले ले, वही बाग बाग मतलब गार्डन गार्डन है ना। कुछ लोग हिंदी पोक देते हैं, हम इंग्लिश पोक देते हैं, या हिंदी पोक देते हैं, बात बराबर है यार गुरु, है ना। हाँ भाई पोक देते हैं, है ना। आगे बढ़े, चलिए। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका अगेन 2019 का। चलिए एक बार बहुत अच्छे से प्यार से क्वेश्चन को पढ़ें, आराम से। जब भी जेई का पेपर दें, क्वेश्चन बहुत प्यार से पढ़ें। जब क्वेश्चन प्यार से पढ़ोगे ना, सॉल्यूशन उससे भी प्यार से ज्यादा सा जाएगा, ठीक है। स्पीड में सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए बेस्ट क्वेश्चंस हैं, इसकी गारंटी लेता हूं। जैसा कि शुरुआत में कहा था, महाकाल की कसम फंसा दूंगा गुरु, किसको, तुमको नहीं, क्वेश्चन को पेपर में, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं।
लेमडा, लेमडा इज रेशियो ऑफ द रूट्स। लेमडा क्या है बेटा? रूट्स का रेशियो। तो लेमडा इज अल्फा अपॉन बीटा। लेमडा दे रखा है अल्फा अपॉन बीटा। ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रेशियो लेमडा है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। देन आपको क्या करना है? लीस्ट वैल्यू ऑफ m बताना है फॉर विच दिस इज इक्वल टू 1। ये क्वांटिटी 1 के इक्वल हो जाए तो m की लीस्ट वैल्यू क्या होगी। चलिए बहुत ध्यान से दो बेटा। इसमें यदि इसकी जगह हम लोग देखें, लेमडा की जगह क्या रखोगे? अल्फा बाई बीटा। तो 1 अपॉन लेमडा क्या हो जाएगा? बीटा बाई अल्फा, दैट इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लें। जैसे ही एलसीएम लोगे अल्फा बीटा इधर उचक जाएगा। अरे बोलो भाई। तो अल्फा बीटा उधर उचका, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा, उचक गया। इतनी बात समझ में आई। और इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का गुरु फॉर्मूला लगा दो। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। बस इसमें वैल्यूज रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की आपको वैल्यू पता है गुरु? m के टर्म में होगी। और ये 3 अल्फा बीटा स्पीड में रख दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखें तो माइनस का b की जगह है m माइनस 4 बाई a की जगह 3m स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा की जगह पटकने की कोशिश करो। अल्फा इंटू बीटा इज c की जगह 2 बाई a 3m स्क्वायर। ये वैल्यूज इसमें पटक दें स्पीड में, एक इक्वेशन बनेगी गुरु m में। एक इक्वेशन m में बन जाएगी। इसका होल स्क्वायर नीचे 9m की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। स्पीड में इस इक्वेशन को सॉल्व करके m की वैल्यू बताएं। आई थिंक ये m स्क्वायर से m स्क्वायर लुढ़क जाएगा और जैसे लुढ़केगा m में क्वाड्रेटिक बचेगी। आप देखें m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी, m की दो वैल्यू निकल के आएंगी बेटा। स्पीड में m की वो 2 वैल्यू क्या निकल के आ रही, कमेंट करने की कोशिश करें। m की वो 2 वैल्यूज क्या निकल के आ रही है। बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। ये तो यार बिल्कुल चमत्कार हो चुका है यार गुरु। इतना तो लाइव नहीं आया बच्चा, है ना, आज की क्लास में। गुड। आई थिंक बेस्ट क्वेश्चंस हो रहे हैं, इसलिए बेस्ट स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब महाकाल की कसम इसको और शेयर कर दो, और शेयर कर दो, और अपने उनके पास भी शेयर कर दो जो दोस्त हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं जेई के, जो सेलेक्ट हो सकते हैं, उनका भी भला कर दो गुरु। चलिए, तो स्पीड में कौन सा ऑप्शन आ रहा है कमेंट करके बताएं। क्या सी? तो सभी बच्चे कह रहे हैं सी 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 सी। कौन सा? सी नहीं, कौन सा नहीं, कौन सी। तो m की वैल्यू क्या आई? 4 माइनस 3 रूट 2, और यहां प्लस भी आ रहा होगा, 2 वैल्यू आ रही होगी। सी इज देयर इज सी ऑप्शन। अच्छा, इसमें m की कौन सी वैल्यू पूछी गई? लीस्ट। तो लीस्ट कौन सी है? माइनस वाली, इसलिए कौन सा? सी। कौन सी आई? सी आई। इतनी बात समझ में आई? कौन सी आई? सी आई। पक्का? स्पीड में स्क्रीनशॉट लो बच्चों, स्क्रीनशॉट थोड़ा फास्ट लेना है ना। आगे बढ़े। चल भाई। अच्छा, यहां भी चल रहा है ऐसा, ये वाला ना करो यार, थोड़ा है ना दूसरा वाला करो यार, है ना। आगे बढ़े। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने, और ये क्वेश्चन बिल्कुल 2019 में आया है। चलिए पढ़ लें आराम से, इसको आराम से पढ़ें, आराम से बच्चों पढ़ लें। ओके, कई सारे बच्चों का सी ऑप्शन मिल रहा है। गुड गुड, कई सारे बच्चों का सी ऑप्शन है। बिल्कुल दिल खुश हो चुका है। अब गार्डन नहीं भाई, बाग है ना। चलिए स्पीड में इसको करें बच्चों। चलिए इसमें देखते हैं बच्चों, 1 रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका एक रियल रूट क्या है? क्यूब ऑफ द अदर। एक रूट दूसरे का क्यूब, नहीं समझे? यदि एक अल्फा तो दूसरा अल्फा क्यूब। ये है आपके क्या? रूट्स की कहानी। अरे बोलो भाई, एक रूट अल्फा है तो दूसरा उसका क्यूब, मतलब अल्फा क्यूब। चलिए बेटा, इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे कितना मिलेगा?
अल्फा की पावर 4 मल्टीप्लाई करके देखो यार, ये तो केजी पीजी वाला बताएगा, बच्चा पैदा भी होगा वो भी बोलेगा अल्फा इंटू अल्फा क्यूब पापा अल्फा की पावर 4, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला सी बाई ए, क्या बोलेगा? सी बाई ए। तो यार ये किसी की पावर 4 है क्या? 4 की पावर 4, नीचे 3 की पावर 4, तो अल्फा की वैल्यू गुरु 4/3 नहीं बेटा, प्लस माइनस 4/3 रख के देखो, प्लस माइनस अल्फा की जगह चाहे प्लस की पावर 4 करो तब भी इतना, माइनस की पावर 4 करो तब भी इतना, यही तो फर्क है बेटा, प्लस नहीं क्या प्लस माइनस। आई बात समझ में? वैसे तो 4 रूट होंगे इसके, लेकिन 2 ही समझो, 2 अभी कॉम्प्लेक्स में समझ लेना, ठीक है? चलिए अभी क्या पूछा गया है? वैल्यू किसकी पूछी गई है? के की। तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला बेटा अल्फा प्लस अल्फा क्यूब इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। यार अल्फा कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का के बाई 81, तो अल्फा की जगह प्लस माइनस 4/3, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 16/9 माइनस के अपॉन 81, तो के की कितनी वैल्यूज आएंगी गुरु? 2 वैल्यू आएंगी, हालांकि इसमें तो एक ही करेक्ट होगा, लेकिन के की आएंगी कितनी वैल्यूज? 2। चलिए स्पीड में कमेंट करके बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट। देखते हैं सबसे पहले स्पीड में कौन आंसर करता है। ओके बहुत सारे बच्चे डी ऑप्शन कर रहे हैं, गुड। तो डी ऑप्शन, क्या अल्फा की वैल्यू -300 और कोई दूसरी वाली 300, तो मतलब प्लस माइनस 300 आ रही है क्या बच्चों? पक्का? चलिए स्पीड में स्क्रीनशॉट ले जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके बच्चों। स्पीड में यार थोड़ा टाइम कम रह जा रहा है, अभी 12 मिनट है, लेकिन हमारी क्लास 10 मिनट लेट ही स्टार्ट हुई थी, 10 नहीं 15 मिनट, अभी तो आधा घंटा बिल्कुल उड़ा देते हैं। क्या करें, टाइम पे छोड़ना पड़ेगा, दूसरे भी टीचर का ख्याल रखना है ना। मेरी क्लास थोड़ा 15 मिनट लेट हुई थी, इसलिए क्या कर सकते। देखो गुरु, अपना तो सिलेबस खत्म हो चुका है, हो चुका कि नहीं हो चुका? हो चुका। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको नहीं किया तो गए। आ रही बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। ये वाला बेहतरीन क्वेश्चन, चलिए सभी लोग अच्छे से क्वेश्चन को पहले रीड करें, जैसा कि मेरा कहना है क्वेश्चन को प्यार से रीड करो, प्यार से पढ़ो, केयरफुली। इंग्लिश बच्चे बोल रहे हैं केयरफुली, केयरफुली का मतलब हिंदी में सावधानी पूर्वक पढ़ना है इसको बेटा। चलिए सभी लोग सावधानी पूर्वक इसको पढ़ें। चलिए क्या इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर कर सकते हो आप लोग बेटा? क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट हैं, तो रूट्स तो निकालने पड़ेंगे गुरु। क्या इसके फैक्टर कर सकते हो? नहीं। तो किसकी चरणों में जाओगे? बाबा जी की। तो बाबा जी की चरणों में गए, फॉर्मूला लगाया बाबा जी वाला, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो इमेजिनरी रूट हो जाएंगे गुरु, अपॉन में 2a। तो अल्फा की दो दो वैल्यू आई, क्या -1 प्लस माइनस आयोटा आ रही है? देख लो गुरु, पक्का? तो अभी वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू निकालनी अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 15, अल्फा की पावर 15 और बीटा की पावर 15। तो अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15। तो यार अल्फा किसी एक को अल्फा मान ले और किसी एक को बीटा, तो मैंने माना -1 प्लस आयोटा को अल्फा, इसकी पावर की 15, और बीटा माना -1 माइनस आयोटा की पावर 15। चलिए एक चीज बहुत ध्यान से देखना है, इसकी 14 पावर अलग करते हैं। एक मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपको पढ़ाया था, शॉर्ट ट्रिक गुरु बताई थी, नहीं तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। सुनना, इसकी पावर करते हैं 14, तो 1 माइनस आयोटा की पावर की मैंने 14 और ब्रैकेट में बचा -1 प्लस आयोटा। अब आप कहोगे सर यहां -1 प्लस आयोटा था और आपने क्या लिख दिया? 1 माइनस आयोटा। यार माइनस कॉमन लोगे और पावर कितनी है? 14, बात तो वही रहेगी। अरे सेम है, लेकिन वो एक जो पावर बची वो बिल्कुल सेम लिखी है, -1 प्लस आयोटा। चाहे दूसरे वाले में भी माइनस बाहर निकाल दो,
1 प्लस आयोटा की पावर 14 और आगे बचा कितना -1 माइनस आयोटा, वो सेम रखना है। यार गुरु याद करो, कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर बताया था, कितना था 2 आयोटा। मैंने कहा था डायरेक्ट इसका जेई में यूज होगा, नहीं तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर बताया था गुरु, माइनस का 2 आयोटा, तो रख दे बेटा ये कितना 2 आयोटा की पावर 7, अरे स्क्वायर की पावर 7 हो जाएगी ना, तो 2 आयोटा की पावर 7 -1 प्लस आयोटा गुरु। अच्छा इसको देखें, ये माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा ना। चलिए इसमें देखें तो ये क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर की पावर 7, तो क्या लिखोगे 2 आयोटा की पावर 7 -1 माइनस आयोटा, तो कुछ कॉमन आया, कॉमन कितना आया 2 की पावर 7 और आयोटा की पावर 7, कितना आया आयोटा की पावर 7। तो यार जब 2 की पावर 7 आयोटा की पावर 7 जाएगा, ये माइनस बचेगा, माइनस इसको दे दो तो 1 माइनस आयोटा बचेगा, 2 की पावर 7 आयोटा की पावर 7 गया, तो ये कितना बचा -1 प्लस सॉरी माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 7 कितना होगा, 2 की पावर 7 सॉल्व कर लो, आयोटा की पावर 7 512, ये पूरा सॉल्व करके दो, +1 -1 चला गया, माइनस का क्या बचा माइनस का आयोटा स्क्वायर, टोटल कितना आ रहा है, अरे टोटल तो सॉल्व कर सकते हो ना, छोटी सी कैलकुलेशन कर दी है, आयोटा इंटू ये आयोटा आयोटा -2 आयोटा बनेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, अरे देखो 2 की पावर 7 लिखा है और आयोटा की पावर 8, ये माइनस का 2 आयोटा, बोलो बेटा इंटू आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8 कितना होगा 1 होगा, तो ये बचा कितना 2 की पावर 7, ये -2 की पावर था, माइनस बाहर निकाल दे, सही है, देख लो भाई कितना, कौन सा ऑप्शन पक्का सी, देख लो भाई कैलकुलेशन आप कर लेना स्पीड में, चलिए लिख लो भाई कितना माइनस का 256, देख लेते कमेंट कौन कौन से बच्चे कर रहे हैं स्पीड में, बिल्कुल सी ऑप्शन आ रहा है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं गुड, बहुत सारे बच्चों का सी ऑप्शन है, वेरी गुड। अरे क्या हम लोगों ने कैलकुलेशन बहुत छोटी कर ली यार गुरु, वैसे बहुत बड़ी हो जाती, पता आप बुक्स में देखोगे ना तो इसको उन्होंने कौन सी फॉर्म में चेंज किया, पोलर फॉर्म में, cos थीटा sin थीटा, फिर लगाया कौन सा फॉर्मूला, वही पावर मल्टीप्लाई इन एंगल, फिर सॉल्व किया, बहुत बड़ा हो गया। आरी बात मैंने, जिसको हम लोगों ने बहुत ही छोटा कर रखा बाई द इसकी मदद से, बाई द मदद ऑफ दिस, नहीं समझे, ये कुछ ये याद रखना है। चलो भाई आगे चलते हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्पीड में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हम लोग, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है स्क्रीन पर, स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, 2018 का मेंस का क्वेश्चन है। आप लोग आराम से क्वेश्चन पढ़ लें, आराम से बच्चों क्वेश्चन पढ़ें। चलिए बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं, बिल्कुल जी जान लगा दिया है, उनको बिल्कुल आईआईटी निकाल ही देना है। और ये जितने बच्चे हैं बेटा आशीर्वाद गुरु का, इधर नहीं, लेफ्ट नहीं, राइट वाला, ठीक है। अबे ऐसे कर रहे तो सबकी तरफ नहीं जा रहा है ना, समझो, उधर भी जाए इधर भी जाए, सबका साथ सबका विकास, नहीं समझे, अरे मेरे लिए तो सारे बच्चे बराबर है गुरु, है इधर आए, अल्फा बीटा क्या है, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, क्या है डिस्टिंक्ट रूट, इस वाली इक्वेशन के, तो इसकी वैल्यू बतानी है, सुनना गुरु, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, याद होगा इसके रूट क्या होते थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, बाबा जी का फॉर्मूला लगाया था, क्या लगाया था, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, इसमें एक को बोलते ओमेगा, दूसरे को बोलते ओमेगा स्क्वायर, प्लस वाले को बोलते ओमेगा, तो माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर। सुनना है, यदि इस इक्वेशन में x की जगह रख दे -x, क्या रख दे, तो आप देखो बनेगा क्या, -x का स्क्वायर x स्क्वायर, x की जगह -x + 1 बराबर 0,
इसका मतलब x को क्या किया, माइनस एक्स, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होंगे, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अरे ये फेवरेट इक्वेशन है बच्चों, फेवरेट। हेलो बच्चों, नहीं समझे, समझ गए? दूसरी स्टाइल में था, थोड़ा स्लो, उतना नहीं खींचा नहीं। हेलो बच्चों, ऐसा नहीं है, हेलो बच्चों। चलो भाई, आ रही बात समझ में? चलो आ जाओ, बहुत ध्यान से अच्छे से आ जाओ भाई। ये फेवरेट इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, जिसके रूट होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। एक्स की जगह रखा माइनस एक्स, बना माइनस ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू किसकी निकालनी, अल्फा की पावर 101, बीटा की पावर 107। तो अल्फा की जगह कौन आएगा बच्चों, माइनस ओमेगा की पावर 101, बीटा की जगह माइनस ओमेगा की पावर, ओमेगा स्क्वायर की पावर 107। इतनी बात समझ में आई? यार बेटा, माइनस की पावर 101 का मतलब माइनस, ओमेगा की पावर 101, माइनस की पावर करोगे तो माइनस, ओमेगा की पावर कितना, 214। सुनो, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। सुनना गुरु, जब ओमेगा की बहुत पावर हो तो 3 से डिवाइड मार देना, और जैसे 3 से डिवाइड मारना कुछ रिमाइंडर बचेगा। अच्छा, 101 को 3 से डिवाइड मारो, रिमाइंडर कितना बचा, कितना, 2 बचा, वही लिख दो बस रिमाइंडर। माइनस 214 को 3 से डिवाइड मारो, रिमाइंडर पक्का 1 लिख दो। क्या माइनस कॉमन मिल रहा है गुरु? अरे बोलो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस ऑफ -1, कौन सा ऑप्शन करेक्ट, सी। देखो फिर से आई सी, आई कि नहीं आई? अरे बोलो, कमेंट किया किसने आई? ए भाई, बढ़ते जा रहे हैं यार बच्चे, ये तो भाई चमत्कार कर रहे बच्चे सब, बहुत अच्छा, लगे रहो। गुलशन, कौन से गुलशन ग्लोवर तो नहीं हो गुरु? सोनू, रामजीत, निखिल, वर्मा, LK वाई, ये क्या हो? ये LK वाई ना लिखो बच्चा, नाम पूरा लिखा करो। शैतान कहीं के। मारुति मनी, मारुति क्या कर रहे हो? चलो सी ऑप्शन। गुलशन नहीं सर, अच्छा वो वाले नहीं हो, ठीक। क्या ये समझ में आया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अरे IIT की कोचिंग कर रहे हो, इतनी तो औकात रखते ही होगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, मतलब रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। बाबा जी का फॉर्मूला लगा ही लेते होगे, पावर आवर जानते होगे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती होगी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती होगी। इतना तो जानते होगे, तभी तो IT की कोचिंग कर रहे होगे कि आता ना जाता लिए। ऐसा तो नहीं होगा गुरु? अरे बोलो, तो इतना आता है। चलो भाई, इस वाले में आते हैं हम लोग, इसमें आते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, बातें नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके फैक्टर करने हैं। मान लेते हैं इसके रूट्स कौन है, अल्फा और बीटा, तो इसके फैक्टर होंगे x माइनस फर्स्ट रूट, x माइनस सेकेंड रूट। याद करो, क्लास में बताया था लीडिंग कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना मत भूलना। आई बात समझ में? दो यहां पर जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, ये तो ये हो गया फॉर्मेशन, मींस एक तरीके से किसी क्वाड्रेटिक के क्या किए, फैक्टर। इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे ना, इसको इक्वल टू 0 कर लो, इक्वल टू 0 करोगे, ए उधर डिवाइड हो जाएगा, तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बचेगा क्या, दैट इज इक्वल टू 0। तो याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज इक्वल टू 0। किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स का सम पता है, प्रोडक्ट पता है, यहां पटक दो, क्या निकल आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक चीज और देखो बेटा, इन्होंने बोला कॉन्जुगेट रूट्स, बहुत ध्यान से देखना, इरेशनल हो या कॉम्प्लेक्स हो। मान लीजिए इस किस फॉर्म में, a माइनस आयोटा बीटा। सुनना, जितने भी कॉन्जुगेट रूट होते हैं पति पत्नी के जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, पति और पत्नी। ये माइनस मानो पत्नी, अल्फा माइनस आयोटा बीटा,
तो पत्नी बोलेगी हाय मैं जिंदा नहीं रहूंगी, हाय मैं जिंदा नहीं रहूंगी, उसको भी आना पड़ेगा, यदि वो नहीं तो मैं भी नहीं। तो हमेशा रहना इसका पेयर इसको जरूर दे देना बेटा, नहीं तो ये जिंदा नहीं। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा किसमें एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में। यदि एक भी गुरुआ अकेला है तो वो जिंदा नहीं। पत्नी चिल्ला चिल्ला के कहेगी क्या? मैं उसके बिना जिंदा नहीं रहूंगी। आई बात समझ में? ऐसे ही एक और होता है, अल्फा प्लस रूट बीटा है। अब दो यहां पति दिख रहा, प्लस वाला पति, तो पति भी कहेगा जिंदगी बर्बाद है किसके बिना? पत्नी के बिना। तो वो भी जिंदा नहीं रहेगा, उसको भी अकेले नहीं रहने देना है। तो याद रखना इस तरीके के रूट हमेशा किसमें? पेयर में। इस तरीके के रूट कैसे? पेयर में। और किसकी तरीके? पति और पत्नी। बिछड़ने नहीं चाहिए। यदि एक प्रेजेंट है तो दूसरा भी छुपा होगा, कोने में ढूंढ लाना गुरु। आई बात समझ में? आ रही बात समझ में? पत्नी यदि घर पे है तो पति भी होना चाहिए, तभी आगे की कहानी बढ़ेगी। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? तो मुस्कुरा होता रहे यार तुम लोग है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसमें कट हो गया क्या? चल रहा है? ओ भाई स्क्रीन शॉट लो, जल्दी लो, है ना, आगे बढ़े। चलो भाई इसमें आ जाओ। एक रूट क्या बेटा? बहुत जल्दी, अच्छा पहले पढ़ लो यार, तुम लोग पढ़ा तो है ही नहीं, आराम से जल्दी से पढ़ो बेटा। जो बच्चे लिख रहे हैं आप फोटो भी खींच सकते हो, क्योंकि मैं ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? जितना ज्यादा हो जाएगा उतना बेटर रहेगा। और मैंने बोला है, बार बार नहीं बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो अपने लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं 100% मैं गारंटी लेता हूँ, जितने चैप्टर करा दूंगा उतने क्वेश्चन फंसाने की कोशिश करूंगा मेंस में, क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है? क्रैश कोर्स फॉर मेंस। जब एडवांस का आएगा तो उसकी भी अलग तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एडवांस तो भाई फंसता तो है भाई, पैटर्न तो वही रहता है, बस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होते हैं, कॉन्सेप्ट सारा कुछ सेम होता है। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। पी क्यू कैसे है? रियल नंबर। 2 माइनस क्या लिखा है? 2 माइनस रूट 3 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन है बेटा यहां पर? अरे कौन है? पत्नी। तो छुपा कौन होगा? कौन? पति। दिखा दिया। अब कहानी आगे, दोनों आ गए, अब दोनों सामने हैं, अब कहानी आगे बढ़ेगी। तो अब इन्होंने क्या बोला? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा एक चीज बताओ, ये एक रूट हम लोग मान ले 2 प्लस रूट 3, तो दूसरा वाला क्या मान ले? 2 माइनस रूट 3। क्या इनका सम बता सकते हो गुरु? सम ऑफ रूट कितना आएगा? 4। क्या इनका प्रोडक्ट बता सकते हो? कितना आएगा? 1 आएगा। अच्छा इसमें सम ऑफ रूट कितना आएगा? माइनस पी। और यहां सम ऑफ रूट कितना आया? 4। तो माइनस पी बराबर 4, तो पी बराबर -4। चलो भाई अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला कितना होता है? C बाई ए। कितना? Q। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी? 1। तो Q की वैल्यू कितनी? 1। P की वैल्यू -4, Q की वैल्यू 1। इसमें से किस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा P और Q? स्पीड में कमेंट करो। चलो भाई ऑनलाइन में देख कौन मारुति है कि नहीं? मारुति वर्मा LKY नहीं बेटा, थोड़ा दूर रहो, अभी अभी बस एक क्वेश्चन और करा लें दो। सर डायरेक्ट ना बताएं। अच्छा डायरेक्ट ना बताएं यार, कितना तो अच्छा बताया। पत्नी छुपी थी तो पति भी दिखना चाहिए, तभी तो आगे कहानी बनेगी। अबे इसमें का डायरेक्ट है का? और कुछ कहानी बताएं। तुम क्या चाहते? पूरा विस्तार से बता दें यार, कि आगे का कहानी। इतना तो अंडरस्टैंडिंग है यार। तुम यार गुरु बता रहे हो, डायरेक्ट ना बताओ। चलो भाई आगे हम लोग चलते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए भाई कौन सा? पक्का? अरे बताओ जल्दी बताओ कौन सा है। इसमें कुछ बच्चे सी कर रहे हैं ना ऑप्शन। कौन सा? पक्का सी? अरे सही गलत ना बताना गुरु, तुमको तुम्हारे सिलेक्शन की कसम। अब कौन से सिलेक्शन की कसम वो तुम समझ लेना है ना? कौन सा लगा दें? हाँ पक्का? देखे अच्छा, P का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, और ये कितना? 16 से 4 गया 12, 12 से 12 गया 0। अरे भैया बीबी काहे का सीसी,
तुम लोग यार गुरु गलत करा दोगे हैं। आगे देखो, अब बहुत ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन है इस तरीका सेम यही क्वेश्चन मेंस में है और यही सेम क्वेश्चन आपका 2013 एडवांस में आया है। सेम मींस मेंस में क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसमें हमें लगाना है आरएस शॉर्ट ट्रिक। क्या लगानी है? आरएस मतलब राघवेंद्र शुक्ला शॉर्ट ट्रिक। कौन सी? आरएस न्यूटन लगा दें, हाँ नाम न्यूटन है बस, छोड़ रहे हो सर। आरएस शॉर्ट ट्रिक, एक ट्रिक कौन सी? आरएस। हम किसी और का नाम क्यों ले? कौन सी ट्रिक? आरएस ट्रिक। बहुत ध्यान से देखना बेटा, एक क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, उसका एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा, और इस क्वाड्रेटिक ने एक पैटर्न फॉलो कर रखा, टी एन बराबर अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। तो हमेशा याद रखना, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देना? टी एन से, और x को किससे? टी एन माइनस 1 से, और कांस्टेंट के साथ क्या लगा देना? टी एन माइनस 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर की जगह टी एन, एक्स की जगह टी एन माइनस 1, कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लिकेशन में टी एन माइनस 2। सुनना बेटा, जैसे ये है, क्या ये क्वाड्रेटिक है? ये क्या इस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रही है? इसमें n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये कंडीशन याद रखना। तो इसकी वैल्यू निकालनी, तो सुनना बेटा, यहां पर tn की जगह कौन है? an, तो रिप्लेस करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह an माइनस 6 लिखा, x की जगह an माइनस 1, फिर माइनस 2 लिखा, फिर an माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है के साथ? 10, n की जगह 10 रखो, a10 माइनस 6 a9 माइनस 2a8 बराबर 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट? इसकी वैल्यू बताओ, a10 से 2 8 गया, माइनस अपॉन में कितना? 2a9, कितना बचा? 3। क्या सी ऑप्शन होगा? अरे बोलो भाई, पक्का? एक बार बहुत ध्यान से देखना, एक क्वाड्रेटिक होगी, उसके रूट क्या होंगे? अल्फा और बीटा। हमेशा गिवन होगा tn, इसको मींस tn एक जनरल टर्म है, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। जैसे इन्होंने इस क्वेश्चन को पूछा, अल्फा 10 माइनस 2 या a10 माइनस 2 a8, a10 का मतलब क्या होगा? अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। बहुत मुश्किल होगा इसका फॉर्मूला लिखना, मींस फॉर्मूला तो वैसे भी अप्लाई नहीं करना है, हमें कौन सी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी? आरएस की। एक्स स्क्वायर की जगह टीएन, एक्स की जगह टीएन माइनस 1, कॉन्स्टेंट को टीएन माइनस 2 से, तो वही सेम, एक्स स्क्वायर की जगह एन, एक्स की जगह एन माइनस 1, कॉन्स्टेंट को इससे मल्टीप्लाई, एन की जगह 10, और आपकी वैल्यू जो रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं बच्चों। फिजिक्स की क्लास 2 मिनट के बाद है, वेट करो, पानी पी लो, आ रही बात समझ में? और तब तक छुपना नहीं गुरु, ठीक है? ओके, चलो बच्चों, मेरी तरफ से गुड नाइट, सर की तरफ से गुड इवनिंग। कौन से सर की तरफ से? फिजिक्स वाले सर की तरफ से।